प्यारी जी की बनवारी नटवारी श्रीमद युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। तो प्राकृतिक जीवन शैली एक ऐसी शैली है जिसके अंदर बिना किसी औषधियों के आप, उसमें कोई आपको एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी नहीं, आयुर्वेद की टैबलेट्स नहीं, सिद्धा नहीं, यूनानी नहीं, इस नेचर से ही कैसे ठीक करें। अब जो रोग आपको आते हैं, जब आपके शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, वो प्रभु ने कितना अच्छा इसके अंदर मैकेनिज्म लगाया हुआ है, लेकिन हम सोचते नहीं है, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि जब आपके अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये शरीर स्वतः ही उसको बाहर फेंकता है। किस रूप में? उल्टी, कोल्ड कफ, जुकाम हो जाता है, दस्त लग जाते हैं आपको, बुखार आता है, फोड़े फुंसी होते हैं, स्किन से नहीं निकला फोड़े फुंसी हो रहे हैं, अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा जम गई है, कुछ उल्टा सीधा आप खा गए, दस्त लग जाते हैं, ज़्यादा अंदर फेफड़ों में कुछ इकट्ठा हो गया, रस धातु आपकी बिगड़ गई, कोल्ड बना, बाहर फेंक दिया उसने। कोविड में क्या हो रहा था? कोल्ड हो रहा था, और हम क्या कर रहे थे उस कोल्ड को? प्रकृति, नेचर आपके शरीर से गंदगी को बाहर फेंक रही है, और आप क्या कर रहे हैं? छींक आते ही, कोल्ड होते ही जरा सा सिट्रिजिन, फटाफट खा लो, इसको रोको, नहीं तो ये तो पता नहीं मेरी अमूल्य चीज अंदर से चली जाएगी, पता नहीं कितना सोना जेवर सब बाहर निकल जाएगा, लुट जाएगा मेरा, तो इसे रोक लो। दस्त लग गए, 4 दस्त नहीं आते उससे पहले, अरे ये तो प्राण निकल जाएंगे इसके, फटाफट दस्त की गोली लाओ, नॉर्फ्लॉक्स TZ जैसी, सीधे एक बार में गोला मार देते हैं, भाई बंद कर दे इसको। सोचिए तो सही कि हो क्या रहा है। आपने कभी सोचा इस चीज को कि नेचर आपके शरीर से उस गंदगी को बाहर फेंक रही है? इतना बढ़िया ये मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक सिस्टम आपके अंदर लगा हुआ है, और आप उसको बिगाड़ रहे हो। टैबलेट खाई, क्या होता है? आप ब्रेन से उसके सिग्नल कट कर रहे हो। सिर्फ आप, पेन हो रहा है आपको कहीं पे भी, और आपने पेन किलर खाई, तो क्या वो घुटने का दर्द या वो ज्वाइंट का दर्द, वो प्रॉब्लम वहां से खत्म हो गई क्या? क्या हुआ? वो ब्रेन से सिग्नल कट कर दिया आपने कुछ घंटों के लिए।
पहली बात कि रोग क्या है, ये सब हमने सीखा, रोग के कारण सीखे, रोगों का निवारण पे ही हम बातें कर रहे हैं। यानी जिस चीज़ की अधिकता हो जाए वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, निकाल दीजिए, ऑटोमेटिकली वो सेट राइट हो जाएगा। इन समरी मतलब अगर शॉर्ट में देखना है कि बीमारी कैसे आती है, ये तो हमने जाना कि बीमारी जब जब हमारे अंदर फॉरेन मैटर कलेक्ट होता है, जब जब विजातीय है, जब हमारे अंदर इकट्ठा होता है, तब तब वो जमा होकर शरीर में रोगों का कारण बनता है। यानी शरीर प्राण शक्ति उस अधिक मल को, अधिक भार को जब जब निकालने की कोशिश करती है, तब तब वो रोग कहा जाता है। वास्तव में वो रोग नहीं होता है। रोग एक्चुअली क्या है? प्राण शक्ति आपको जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। वो प्रयास ही, उस प्रयास को हम रोग कहते हैं। प्रकृति की भाषा में वो सस्टेनेंस है, वो आपको जीवित रखने का एक प्रोसेस है। ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, वो इतना सेंसिटिव है और इतना साइंटिफिक है और इतना समझदार है कि आपको इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि मिनरल्स ज़्यादा डाल दिए तो वो निकाल कर फेंक देता है, प्रोटीन ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी निकाल देता है, राइट। कुछ भी, जैसे हम कहते हैं आपको कि हाँ ठीक है आप हरी पत्तियों का रस लीजिए, तो हम कहते हैं कि 1 कप लीजिए, आप 2-2 ग्लास भर के पी रहे हैं। यानी हम कहते हैं पत्तियां लीजिए, तो आप 2-2, 3-3 ग्लास पत्तियों का, सिर्फ पत्तियों का रस पी रहे हैं। और फिर बाद में बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ने बोला था, देखो तो हमें तो उल्टी हो रही है, हमें तो लूज मोशंस हो गए, हमें तो दस्त हो गए। कारण क्या किया आपने? शरीर को थोड़ी ही मात्रा में वो पत्तियां, वो मिनरल्स, वो वायु तत्व चाहिए, आपने डाल दिया अधिक। तो आपको नहीं पता, आपने तो बेनिफिट सुना है, तो अधिक बेनिफिटेड होने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए हमने ज़्यादा डाल लिया। लेकिन शरीर कभी भी इस बात को गलत काम नहीं करने देता है। जितना उसको चाहिए उतना वो रख लेता है, बाकियों को उठाकर फेंक देता है। इतना सेंसिटिव है आपका बॉडी, तो हर चीज़ के लिए। तो प्रश्न यहाँ आता है कि व्यक्त रोग और अव्यक्त रोग। अव्यक्त रोग क्या है? हमारे सबके अंदर है। हमारा भी आज टेस्ट कराएंगे, किसी और का भी कराएंगे, जो सो कॉल्ड हम लोग स्वस्थ दिख रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई पैरामीटर्स गड़बड़ मिलेंगे। क्यों कहा जाता है कि जो पुण्यात्मा होते हैं वो स्वर्ग में होते हैं, जो पापात्मा होते हैं वो नरक में होते हैं, और जो मिक्स्ड होते हैं वो पृथ्वी लोक पर होते हैं। यानी हमारे अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, परिष्कृत हूँ, शुद्ध हूँ, अंदर तक हो ही नहीं सकते। बिकॉज वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसीलिए तो ये मिला है हमें, इसको प्योरीफाई करने के लिए कि आप किस लेवल तक प्योरीफाई कर रहे हैं, किस लेवल तक आप उत्थान कर रहे हैं, ये उसके लिए है। तो वो जो शरीर में अभी हम स्वस्थ दिख रहे हैं, तो हमारे अंदर कैसे हैं रोग? अव्यक्त रूप में दिख नहीं रहा है, पता नहीं है। बहुत डिटेल में चेक कराएंगे तो कोई ना कोई पैरामीटर्स हमारे कम और ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब ये सारे पैरामीटर्स बॉडी में बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं, तब वो व्यक्त हो जाते हैं, यानी वो फिर दिखने लगते हैं।